मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 30 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आए हैं। देखिए, पढ़िए और याद करिए। चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर के तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 में किस महत्वपूर्ण ईंधन की बिक्री के सभी प्रतिबंध और सीमाओं को हटाने का फैसला किया है। ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग सामने। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 के किस महत्वपूर्ण ईंधन की बिक्री से सभी प्रतिबंध और सीमाएं हटाने का फैसला किया है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, चलिए दिखा दे रहे हैं पूरा। इसका आंसर सी होगा, पेट्रोल और डीजल दोनों पर, पेट्रोल और डीजल दोनों पर। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में बहुत अच्छी बातें रहती हैं। केंद्र सरकार ने दोनों देशों की आपूर्ति स्थिति सुधारने के बाद डीजल और पेट्रोल की खुदरा बिक्री पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया है। अब प्रति उपभोक्ता प्रतिदिन 200 लीटर डीजल की सीमा और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लगे पाबंदी खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस पे? पेट्रोल और डीजल दोनों पर। बस इतना ध्यान रखिएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने, ये देखिए। चलिए कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग के मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रसून जोशी की। ध्यान दीजिएगा, प्रसून जोशी की। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रसून जोशी। चलिए आंसर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर भी होगा, प्रसून जोशी। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं प्रसून जोशी के बारे में। क्या है ये कि प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है, जो भारतीय सिनेमा के सामने आने वाले वैश्विक चुनौतियों और अवसरों की गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन याद होता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप लोग सामने। क्वेश्चन तीसरा है, पहले ऑप्शन दिखा देना आप लोग सामने, सारे ऑप्शन दिखा दे रहे हैं कि ऑप्शन ब्लर आ रहे हैं थोड़ा सा। चलिए हाँ, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए कि भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ अफगान पर किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। तो यह पाकिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा देश हो सकता है? पाकिस्तान है। इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। और क्या है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा के अंदर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए, देखिए सारे ऑप्शन भी आ गए सामने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त के आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान दीजिएगा, यूसीसी विधेयक पेश करने की घोषणा की है। कि राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने अगस्त में, राज्य सरकार की घोषणा है विधानसभा सत्र में। ध्यान रखिएगा, किसने किया, किस राज्य ने किया है, ये पेपर में बनता है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल ही किया है ऐसा। चलिए बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच राज्य कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद सरकार अगस्त के सत्र में यूसीसी को कानूनी रूप से देने के लिए एक विशेष विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में से एक बड़े उलटफेर ने किस टीम ने 4 बार विश्व चैंपियन जर्मनी की पेनाल्टी 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। कितना? जर्मनी को पेनाल्टी 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। ध्यान दीजिएगा, ये किस देश की टीम है? तो टीम है पराग्वे की। इसका आंसर होगा ए, टीम है पराग्वे की। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक पराग्वे ने शानदार डिफेंस और बेहतरीन पेनाल्टी शूटिंग की बदौलत मजबूत जर्मनी को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निर्धारित समय सीमा में दोनों 1-1 पर बराबर पर थे।
चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 6 क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने बोर्ड ने हाल ही में किसे बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। अंशकालिक अध्यक्ष हैं, थोड़ी समय के लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है? ये है राजीव कुमार जी। इसका आंसर होगा बी, राजीव कुमार। अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं, थोड़े समय के लिए बने हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ी इनके बारे में देख लेते हैं, राजीव कुमार जी के बारे में। पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार को 30 जून 2026 से प्रभावी 4 साल की अवधि के लिए देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक का नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आ जाओ भाई। चलिए कि 7वां क्वेश्चन है कि दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में शून्य उत्सर्जन परिवहन की ओर बढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शून्य उत्सर्जन परिवहन और की ओर बढ़ने के लिए प्रदूषण कम करने के लिए किस वर्ष तक समय सीमा के साथ अपनी नई EV नीति 2.0, ध्यान दीजिएगा, EV नीति 2.0 की मंजूरी दी है। तो 2030 तक, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, 2030। इसका आंसर बी होगा 2030 तक। बस इतना याद रखिएगा, 2030। इसका मतलब ईयर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि किस साल तक, 2030 तक। नई EV नीति 2.0, बस इतना याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर कड़ा प्रहार करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को लागू किया है, जिसका लक्ष्य साल 2030 तक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को 100% इलेक्ट्रॉनिक में बदलना है। बस चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेड विलेज, ध्यान रखिएगा, वाइब्रेड विलेज प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने की घोषणा की है। तो ये है आई थिंक अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। दिखा दे रहा है आप लोगों के सामने, अरुणाचल प्रदेश। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती तांगसिंग क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, तांगसिंग क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने सड़कों, संचार सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण युद्ध स्तर पर कर रही है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। तांगसिंग क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 9 स्क्रीन पर है कि चुनाव आयोग ECI द्वारा किस राज्य में मतदाताओं की शुद्धिकरण और सत्यापन के लिए विशेष गहन संशोधन SIR अभियान शुरू किया गया है। ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ा दे रहा हूं आपको। चुनाव आयोग ECI द्वारा किस राज्य के मतदाताओं को शुद्धिकरण और सत्यापन के लिए विशेष गहन संशोधन अभियान शुरू किया गया है। इस राज्य का नाम क्या है? बस राज्य का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक है। ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसका आंसर होगा ये। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कर्नाटक के बारे में क्या दिया है कि चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं की छटनी और नए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए घर घर जाकर गहन सत्यापन करने का विशेष अभियान शुरू किया, SIR शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, राज्य का नाम याद रखिए, कर्नाटक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ब्लर आ रहा है ये। चलिए कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व शांति समझौते के तहत एक महत्वपूर्ण तकनीकी और कूटनीतिक बैठक जून के अंत में किस देश में आयोजित होने जा रही है? किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व शांति समझौते के तहत महत्वपूर्ण तकनीकी और कूटनीतिक बैठक जून के अंत में किस देश में आयोजित होने जा रही थी? यह देश है कतर। ध्यान रखिएगा, इसका ये देश है कतर। कतर में होने जा रही है। इसका आंसर भी होगा, कतर है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कतर के बारे में क्या और दिया है। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कतर की राजधानी दोहा में गोपनीय कूटनीतिक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को कम करना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार हमारे चैनल पर विजिट करिए और पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कैसा है, फिर बताइए। धन्यवाद।